जैसी कि उम्मीद थी, मानसून फिर आगे बढ़ा और उसने जो हमारा गुजरात का पूरा रीजन है वो उसने कवर कर लिया। पहले 30 जून तक इतनी सीमा तक मानसून पहुंचता था। 17 दिन पहले ही हमारा मानसून गुजरात की सीमा को पार करके और राजस्थान की सीमा में पहुंचना चाह रहा है। और इसी के साथ ये जो हमारा ईस्टर्न इसकी आर्म है, जिसको हम पूर्वी सिरा कहते हैं, उस पूर्वी सिरा ने भी बिहार को कवर कर लिया। और हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के जिले में भी ये पहुंच गया है। और जो दूसरा सिरा है इसका, वो भी हमारी जो ललितपुर है, बुंदेलखंड का जिला है, मध्य प्रदेश के अंदर घुस के जिस तरह आप अगर मैप देखें तो बिल्कुल जाता है, तो वहाँ भी आज मानसून ने दस्तक दे दी है। और ये मानसून की जो भी गतिविधियां हैं, ये गतिविधियां बहुत तेज होने वाली हैं। और ये जितने भी इलाकों में होने वाली हैं, हमारा जो बिहार है, हमारा जो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा का थोड़ा इलाका है, इसके बाद जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहाँ भी बारिश अच्छी हो रही है। गंगी पश्चिम बंगाल है, वहाँ भी बारिश होगी। लेकिन जो कोस्टल रीजन में थोड़ा जो हमारे उसमें थोड़ी कमी आएगी। लेकिन दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी भारी बारिश की संभावना है। और गुजरात के सौराष्ट्र, गोवा, इनमें भी बारिश की संभावना है। लेकिन पंजाब में थोड़ी बारिश की संभावना कम है। इसी तरह गिलगिट पाकिस्तान में और हमारा जो पहाड़ का एरिया है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ भी थोड़ी गतिविधियां अभी कम होने की संभावना है। लेकिन जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश पूरा हमारा सुल्तानपुर, रायबरेली, सोनभद्र, प्रयागराज, बनारस, ये सारे गोरखपुर तक इधर, और जो हमारा तराई के इलाका है, तराई के इलाका गोरखपुर से लेके पूरा शाहजहांपुर और बरेली, ये सारे इलाके जितने हैं जो उत्तराखंड से लगे हुए हैं, यहाँ भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। और लोगों को ऐसे में हिदायत दी जाती है कि वो सचेत रहें, क्योंकि इस तरह के जो भी मौसम क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज के असर में जो भी इस समय बारिश दर्ज होती है वो एक्सट्रीम इवेंट्स में होती है। और एक्सट्रीम इवेंट्स वाली बारिश जनमानस को, किसानों को, सभी को परेशान करने वाली होती है। ये स्थितियां अभी आगे आने वाले दिनों में 19, 20, 21 में जारी रहेंगी। इसी के साथ मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश का जो मध्य का इलाका है, वहाँ भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी कम हो जाएंगी। लेकिन जो हमारा उत्तरी इलाका है, वहाँ बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और बुंदेलखंड में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, क्योंकि अरब सागर से जो सिस्टम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें दो निम्न दबाव के क्षेत्र हैं, और दोनों, एक बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ रहा है और एक अरब सागर से आगे बढ़ रहा है। ये दोनों, इसके साथ अगर बीच में साइक्लोन भी बनते हैं, तो ये निश्चित रूप से साइक्लोन जहां बनेंगे और जहां पर वो अगर थोड़ी देर भी रुकेंगे या उनमें थोड़ी जो मूविंग होती है, उनकी मूविंग में थोड़ा स्लो मूविंग अगर होंगे, तो वहां भी तेज भारी बारिश होने की संभावना है। ये स्थितियां अभी लगातार 2-3 दिन तक बनी रहेंगी। और मानसून भी अब आगे बढ़ने की जो भी परिस्थितियां हैं, वो सारी फेवरेबल हैं और मानसून तेजी गति से आगे बढ़ेगा। ये स्थितियां अभी 2 से 3 दिन तक बनी रहेंगी। और इसमें किसान और जनमानस, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में जल भराव की भी समस्या होती है, और किसान अपने खेतों में जो जल निकासी का प्रबंध होता है उसको भी कर लें, क्योंकि रात में अगर बारिश होती है और पानी भरा रहता है 10 से 12 घंटे तक, तो कोई भी फसल हो तो उसमें नुकसान होने की पूरी संभावना रहती है। ये स्थितियां अभी बनी रहेंगी। और आज कानपुर में तो तेज धूप निकली है, लेकिन उम्मीद है कि रात में बारिश शुरू होगी और ये रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। और अगले कानपुर मंडल में अगले मुझे लगता है 3 दिन में 40 से 50 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। और इसी तरह बारिश कई क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के इलाकों में, राजस्थान के इलाकों में, बिहार में, बंगाल में, और हमारा जो तराई का रीजन उत्तर प्रदेश का, वहाँ भी पूर्वोत्तर राज्यों में, और इसके बाद गुजरात में होने की संभावना बनी रहे। इसलिए सभी को सूचित किया जाता है, सलाह दी जाती है कि वो अलर्ट रहें। और मौसम विभाग के और सम्मानित चैनल जो भी हैं, किसान इंडिया हमारा सम्मानित चैनल है, इसमें जरूर वो देखते रहें और इसको देखकर अपने जैसे काम करना हो वो करते रहें। धन्यवाद।
सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।